बचपन से म्यूजिक तो देखते आ रहे घर में, और मैंने सोचा था कि मैं कभी भी म्यूजिक में करियर नहीं बनाऊंगी। ये जो सेकंड्स का पॉज है, मैंने देखा कि इतना टैलेंट है और इतना स्ट्रगल है म्यूजिक में। मैंने कहा मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना, मुझे हर महीने के एंड में सैलरी चाहिए। फिर जब रफ्तार भाई ने बोला कि बॉलीवुड का गाना है, मैं एडवर्टाइजमेंट में काम कर रही थी, बॉलीवुड सुनते मैंने कहा बॉलीवुड मतलब एक तो अपॉर्चुनिटी खुल गए, चल के आई है मेरे पास भाई साहब, मैं आई कांट लेट इट गो। मैंने अपनी जॉब को मारी लात और मैं वहाँ से भाग गई, और मैंने उसके बाद सिंगिंग में कदम डाल दिया। मैंने गाना रिकॉर्ड करा और मैं आ गई, और नेक्स्ट थिंग आई नो कि गाना रिलीज हो गया, तो मैंने पैसे की बात भी नहीं करी क्योंकि मुझे था कि भाई बॉलीवुड में गाना आ गया। और आज तक उसका कोई पेमेंट मिला है? नहीं मिला? नहीं, वो रफ्तार भाई का है कि वो अपने एक पूरे स्टूडियो सेटअप में काम करते हैं। उनको मतलब सब चीज़ें, ही इज़ टेक्नोलॉजिकली लाइक टेक्नो savvy, मतलब उनको टेक्नोलॉजी से इतना प्यार है ना, तो उनको सारी एक्टिंग चाहिए कमरे में। और बादशाह भैया एक होटल के कमरे में इतने से माइक के साथ ही कहते जल्दी रिकॉर्ड कर दे, मैं बस। दिस शूट वेंट ऑन फॉर 18 hours स्ट्रेट, नो रेस्ट, जिसमें कि 3 चेंजेस थे, एंड बैक टू बैक एक सेट खत्म हो रहा है, मेकअप उतारो, सेकंड मेकअप, आउटफिट चेंज, गो नेक्स्ट। दर्द है, अगले दिन मैं अपने पैर पकड़ के, हे माँ मेरे पैर उठा लो, कोई लो। मेरी खुद की वाइब भी ऐसे, जो मैं गाने बनाती हूँ ना, वो सारे इट्स ऑल मी, इट्स अ बिग कोर, अ बिग चंक ऑफ मी इज इन माई म्यूजिक विच आई फील पीपल लव। फेवरेट रैपर यार 2 तो भाई हैं, उनका नाम मैं लूंगी नहीं क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि बायस डिसीजन है। मेरे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सीन याद आ गया। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बादल है मेरी जुल्फे, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक चलती फिरती वाइब है। ये वो हैं जिन्होंने डीजे वाले बाबू से लेके पानी पानी तक बतेरे सुपरहिट गानों को अपनी आवाज दी है। 200, 300, 500 या 1000 नहीं बल्कि 3000 शोज का हिस्सा रही हैं। दिल्ली की ये डुबचिक लड़की इंटरनेशनली किल कर रही है, वाइब दे रही है। ये वो हैं जिन्हें हम लोग सुन के हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। तो नई जनरेशन के बचपन का प्यार है। मेरे साथ है द वेरी अमेजिंग आस्था गिल। थैंक यू, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। मजा आया? थैंक यू, मजा आ गया क्योंकि वाइब जो है आपकी उसके हिसाब से मैच करना चाहिए। ओह थैंक यू। तो आस्था, स्वागत है आपका द राग जर्नी में। शो का नाम है, मुझे सबसे पहले बताइए, नेशन वांट्स टू नो इंक्लूडिंग योर कॉम्पिटिटर्स, सुपरहिट गानों की रेसिपी क्या है? भाई साहब कैसे कर लेते हो ये हर बार 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 और बार बार? मेरे को लगता है ना, सुपर हिट गानों की रेसिपी ऐसे कोई सेट रेसिपी नहीं है ऑनेस्टली, बट इट्स जस्ट इवॉल्विंग विद टाइम। मेरे को लगता है अपने ऑडियंस के हिसाब से, आप टाइम के हिसाब से, और मेरे को लगता है मेरी खुद की वाइब भी ऐसे, जो मैं गाने बनाती हूँ ना, वो सारे इट्स ऑल मी, इट्स अ बिग कोर, अ बिग चंक ऑफ मी इज इन माई म्यूजिक विच आई फील पीपल लव। अब मैं व्हेन आई मीट पीपल ऑल्सो, मैं नए लोगों से मिलती हूँ तो मुझे बहुत प्यार मिलता है, तो वही मैं अपने गाने में डालती हूँ तो मेरे गाने को भी प्यार मिल जाता है। मैं ना आपकी जो जर्नी है उसको थोड़ा सा पहले ले जाना चाहूंगा। बोलते हैं ना, वक्त का पहिया थोड़ा सा घुमाना चाहूंगा। जसपाल साहब के घर जन्म हुआ, बचपन कैसा था? वो शुरू से एकदम राग और म्यूजिक और वो सारी चीजें थी, या आप तो जर्नलिस्ट की पढ़ाई करने लग गई थी? मैं तो हाँ, तो बचपन से म्यूजिक तो देखते आ रहे घर में, और मैंने सोचा था कि मैं कभी भी म्यूजिक में करियर नहीं बनाऊंगी। ये जो सेकंड्स का पॉज है, नहीं बनाऊंगी। तो मतलब मैंने देखा कि इतना टैलेंट है और इतना स्ट्रगल है म्यूजिक में। मैंने कहा मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना, मुझे हर महीने के एंड में सैलरी चाहिए जो कि अब मैं नहीं चाहती। तो ये हुआ। अब बचपन से घर में महफिल लग रही है, बहुत सारे म्यूजिशियंस ऐसे आके, और रात को म्यूजिशियंस के घर में होता ही है, और बचपन से हमने वो देखा है। कोई सूफियाना सिंगर्स आ रहे हैं, कभी गज़ल सिंगर्स आ रहे हैं, तो वो नेचुरली इंस्टिल हो गया हमारे सिस्टम में। बट लाइक आई नेवर थॉट आई विल परस्यू इट एज अ करियर। मैं दूर भाग रही थी म्यूजिक से, बट बचपन में सीखा है, पियानो सीखा है, सिंगिंग सीखा,
बट फिर उसके बाद मैंने कहा मुझे करियर नहीं करना, पापा ने कहा ठीक है तो मैं जो समझ आता है करो, तो मैंने फिर छोड़ा। फिर सिंगिंग बीच में दोबारा सीखा कुछ टाइम के लिए, फिर छोड़ा। फिर पापा कह रहे तेरे में है तो तू एक काम कर, मेरे साथ बैठ जाया कर, व्हेनेवर लाइक यूर होम विल सिट टुगेदर एंड विल वर्क ऑन थोड़ा कुछ नहीं तो बैठ के सा ही लगाओ खाली, क्योंकि डोंट लेट दिस आर्ट गो। तो शौक था हमेशा से बट देखो गला ये हर सिंगर के साथ, अच्छे सिंगर्स के ये साथ पहले हो रहा है, गला थोड़ा सा नासाज है। पहले ही बोल दिया आपके गाने से पहले ही बोल दिया। बट या तो ऐसा हुआ बचपन से। और फिर मैंने एडवर्टाइजिंग में काम करना शुरू करा जर्नलिज्म पढ़ने के बाद। एंड रफ्तार भाई मिले मुझे कॉलेज में, तो उनके थ्रू, और चुल तो होती है ना गाने की, तो एवरी कॉम्पिटिशन आई यूज टू पार्टिसिपेट, एवरी लाइक सिंगिंग डांसिंग आई यूज टू बी ऑल ओवर द प्लेस, कॉलेज में स्कूल में, मतलब कहीं भी मैंने गाने का अपॉर्चुनिटी छोड़ा नहीं वैसे, लेकिन मेरे को करियर नहीं बनाना था। हाँ, क्योंकि मेरे को था कि नोट नहीं आएंगे इससे साफ बोलूँ तो, यू नो। बट फिर जब रफ्तार भाई ने बोला कि बॉलीवुड का गाना है, मैं एडवर्टाइजिंग में काम कर रही थी, बॉलीवुड सुनते मैंने कहा बॉलीवुड, मतलब एक तो अपॉर्चुनिटी खुल गए, चल के आई है मेरे पास भाई साहब, मैं आई कांट लेट इट गो। मैंने अपनी जॉब को मारी लात और मैं वहां से भाग गई, और मैंने उसके बाद सिंगिंग में कदम डाल दिया बिना सोचे समझे कि अब देखी जाएगी, जो होगा हो जाते एक तरफ। तो जिस जॉब को लात मारी उसकी सैलरी कितनी थी, और जो गाना मिला उसके लिए केवली फीस कितनी मिली थी? ऐसा सैलरी नहीं पूछते ठीक है, बट पुरानी है, बट बहुत ज्यादा कम थी, तो 12,000। अरे बहुत थी फिर भी, मतलब हाँ, इंटर्न ट्रेनिंग पे थी मैं उस टाइम पे, इट वाज नॉट इवन अ जॉब क्योंकि उससे पहले मैंने न्यूज़ चैनल में भी काम किया है एज एन असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर। तो मेरे को डिज़ाइनिंग का भी शौक था, आर्ट्स हमेशा मेरा एक सेकंड वो मतलब रहा है हमेशा साथ में, जिसको मैं फर्स्ट बनाना चाह रही थी, और म्यूज़िक को मैंने सेकंड कर दिया था। बट ऊपर वाले के कुछ और ही था दिमाग में, तो उन्होंने मुझे बस कहा कि बेटा इधर आओ। और पगली के लिए कितनी फीस मिली थी पहले गाने के लिए? पहले गाने के लिए प्यार मिला था मुझे बहुत सारा। कुछ फीस नहीं थी, क्योंकि उस टाइम आई वाज आल्सो न्यू एंड रफ्तार भाई वाज आल्सो रिलेटिवली न्यू। तो मतलब उन्होंने मुझे बोला गाना आना है, मैं गई, मैंने गाना रिकॉर्ड करा और मैं आ गई। और नेक्स्ट थिंग आई नो कि गाना रिलीज हो गया, तो मैंने पैसे की बात भी नहीं करी क्योंकि मुझे था कि भाई बॉलीवुड में गाना आ गया, चुप, पैसे की बात नहीं करनी, गाना आने दो। और आज तक उसका कोई पेमेंट मिला है? नहीं मिला? नहीं, वो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। पहला गाना मुफ्त में किया है तो सुपर हिट हुआ है। मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि पैसे भी मांगते, क्योंकि आई हैड नो आइडिया कि हाउ दिस थिंग वर्क्स। एक्सपीरियंस कैसा था पहले गाने का? एक्सपीरियंस कमाया है, पैसा तो पता नहीं, एक्सपीरियंस कमाया। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि अच्छा रफ्तार भाई इज अ लिटिल स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डिंग। तो डांटते हैं? हाँ, डांट पड़ जाती है उनसे। आपको पड़ी है डांट? बहुत डांट पड़ी है मुझे उनसे। ठीक है, एक बार और नहीं गाया ना तो कल आइयो वो सीधा ऐसे बोलते हैं। अच्छा, बादशाह में लिटिल लीनियंट स्टिल, बट रफ्तार भाई इज वेरी स्ट्रिक्ट। उनको जैसा अपने दिमाग में सुन रहा होगा ना, उनको जब तक वो कान में नहीं सुनेगा, वो तब तक आपको टेक करवाते रहेंगे। और वो गाना भी फगली, जो ढुपचिक गाना था, वो था भी हरियाणवी प्रॉपर एक्सेंट में गाना था। अरे छोरा छोरी पट्टी मेरे ढुपचिक ढुपचिक हो रही से, सो दैट एक्सेंट। अच्छा, व्हेन आई मेट हिम इन कॉलेज, तो उस टाइम पे हम एक वो फेज चल रहा था जब हम हरियाणवी में बात करते थे, हाँ भाई के चल रहा है, के चल लो, तो वो ही न्यू दैट आई हैड दैट एक्सेंट इन माई सिस्टम। तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया कि तू इसमें मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तू पकड़ ले ये एक्सेंट। तो जब उन्होंने मेरे को पहली बार बताया, तो मैंने पहली बार में एक्सेंट पकड़ लिया था। सो दैट वाज अ गुड रिकॉर्डिंग। बट उससे पहले 2-3 गाने मैंने और करे थे रफ्तार भाई के साथ, जो कभी बाहर नहीं आए, शौकिया तौर पे हमने आपस में कुछ गाने बनाए, वहाँ ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। बट ये तो एक्सेंट मेरा नेचुरली आ गया था सिस्टम से। तो वो जो गाने रिकॉर्ड किए आज तक बाहर नहीं आए? नहीं, वो आया, एक गाना आया, बट वो आई थिंक किसी और सिंगर ने गाया वो। हाँ। आपका नहीं है वो? नहीं। ओके, आपने अभी बीच में बादशाह का जिक्र किया, आपने एक डिफरेंस बताया, तो रफ्तार और बादशाह के साथ काम करने में और क्या डिफरेंस होता है? एक तो चलो हो गया, एक इंसान डांटता थोड़ा है, एक थोड़ा लीनियंट रहता है। हाँ, बादशाह में थोड़ा चल। हाँ। अच्छा, रफ्तार भाई का है कि वो अपने एक पूरे स्टूडियो सेटअप में काम करते हैं। उनको मतलब सब चीज़ें, ही इज़ टेक्नोलॉजिकली लाइक टेक्नो savvy, मतलब उनको टेक्नोलॉजी से इतना प्यार है ना, तो उनको सारी एक्टिंग चाहिए कमरे में। और बादशाह भैया एक होटल के कमरे में इतने से माइक के साथ ही कहते हैं जल्दी रिकॉर्ड कर दे, मैं बस सो आई थिंक दैट्स अनदर डिफरेंस आई फील, क्योंकि रफ्तार भाई इज वेरी पर्टिकुलर कि उनको यही माइक चाहिए,
अभी पीछे एक गाना मैंने उनके साथ डब किया है, तो उन्होंने मेरे को वो 3 डिफरेंट माइक पर रिकॉर्ड कराया है। ओके 3 अलग अलग दिन बुला के 3 अलग अलग माइक पर रिकॉर्ड कराया। उसके बाद वो कह रहे मुझे ना लग रहा वो पहला वाला माइक ही ठीक था, अब एक काम कर बेटा, शाबाश एक और बार गा दे। अब मेरे साथ उनके घर की बात है, तो ही वांटेड टू एक्सपेरिमेंट एंड अंडरस्टैंड कि मेरी आवाज बेस्ट कौन सा माइक पे जाए। तो मतलब इतना पर्टिकुलर है कि वो माइक भी चुन के उठाते हैं कि मतलब इस माइक पे इस आर्टिस्ट की आवाज ऐसे निकल रही है। आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग गाना कौन सा रहा आज तक? मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था सारा इंडिया, क्योंकि वो थोड़ा सा ठेठ पंजाबी थी एंड आई कम फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली में पंजाबी बोलते लेकिन इतनी ठेठ नहीं बोलते, बट दैट सॉन्ग वाज मेड इन चंडीगढ़ एंड द लिरिसिस्ट वाज प्रॉपर लाइक ठेठ पंजाबी, द म्यूजिक प्रोड्यूसर वाज ठेठ पंजाबी। तो टू गेट दैट एक्सेंट राइट, क्योंकि वो उसको गलत एक्सेंट में गा दोगे ना तो गाने का स्वाद चला जाता है। तो टेंशन नानू जड़ तो मुका दे सोने तू मैनू, सो टू गेट दैट झोल एंड दैट एक्सेंट आई हैड टू। मैं चंडीगढ़ दिल्ली 3 बार करा है अप डाउन। पहले एक बार ही करा, मेरे को एक्सेंट नहीं आया, मैंने कहा कि आई विल प्रैक्टिस, आई वेंट बैक होम, देन अगेन टेंशन नानू, देन आई वेंट बैक, देन आई अगेन रिकॉर्डेड, व्हेन केम बैक। तो मैंने 3 बार अप डाउन करा है गाना रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि टू गेट दैट एक्सेंट राइट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो है। अच्छा, मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जब ये बातचीत हो रही है, जब तक जो नया गाना है पापी वो रिलीज नहीं हुआ, और मैं देख चुका हूँ भाई साहब, वाइब है, आप लोग भी बहुत जल्दी देखोगे, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। ये क्योंकि बहुत अलग है, अभी तक हमने जितने देखे हैं वो म्यूजिक भी अलग है और पिक्चराइजेशन भी बहुत अलग है, जिस तरह से कलर से खेला गया ना, दैट्स ब्यूटीफुल। I think for that I will colors वाला के लिए I will give credit to Piyush and Shazia, because they actually understood before even sitting on the video, before even like working or anything around, उनको ये पता था कि मेरे ऊपर क्या कलर्स अच्छे लगेंगे, मेरे स्किन टोन पे क्या कलर अच्छा लगेगा, और क्या कोरियोग्राफी अच्छी लगेगी, मतलब क्या कोरियोग्राफी करना चाहिए जो कि बॉडी टाइप पे अच्छा लगेगा। दे न्यू ऑल ऑफ दैट, सो दे कम फ्रॉम अ डांस बैक, दे आर डांसर्स फर्स्ट, दे आर कोरियोग्राफर्स फर्स्ट, सो दे अंडरस्टूड कि किस डांस स्टेप को कैसा दिखाना है, किस तरह से शूट करना है कि वो एक्सेंचुएटेड लगे, कौन आर्टिस्ट कितना पुल ऑफ कर पाएगा। अभी दे रिसेंटली रिलीज वो बेसोस आया ना अभी जैकलिन के साथ, बट जैकलिन हैज killed it with the dance moves. So यहाँ भी वही है, they knew कि कौन सा artist, they just know कि कौन सा artist. So for that I like hats off. मतलब this was my first time working with them. I mean I have worked with them before in Pani Pani, but that was like मेरा उसमें cameo था बहुत छोटा. So I didn't really get time to understand and know their vibe as directors. उस time उन्होंने direct भी नहीं किया था, उस time सिर्फ choreography किया था. अभी they have come as directors. So yeah, it was a great experience. I think they just knew their job and everything went so smoothly. I loved it. क्या ज्यादा मुश्किल है, गाना गाना है, जिस तरह से जैसे इस गाने में जो परफॉर्मेंस है, देशी शब्दों में तो चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस है, वो दिख रहा है वाइब, या वो मुश्किल है कि बार बार वैसे टेक देना या बॉडी को उस तरह से बिल्कुल मूवमेंट देना, बीट पे रखना सारी चीजें? I think video shoots are difficult, 100%. I don't know how these actresses pull it off कि वो movies भी कर लेते हैं और गाने भी कर लेते हैं, and उसके बीच में appearances you, because so Jacqueline's also a friend, तो मैंने अभी Jacqueline का latest अभी देखा ना, how hectic it was going, मैंने कहा कैसे, like how is this going on, and being on your toes all the time is so difficult. It's so difficult. This shoot went on for 18 hours straight, no rest, no rest. जिसमें कि 3 चेंजेस थे एंड बैक टू बैक, एक सेट खत्म हो रहा है, मेकअप उतारो, सेकंड मेकअप, आउटफिट चेंज, गो नेक्स्ट, और हील्स में डांस कर रहे हैं हम लोग, तो इट जस्ट गेट्स यू लाइक सब दर्द है। अगले दिन मैं अपने पैर पकड़ के, हे माँ मेरे पैर उठा लो, कोई लो। बट या इट्स हेक्टिक, वीडियो शूट्स आर डेफिनेटली हेक्टिक। कहाँ शूट हुआ ये वाला गाना? दिस वाज शॉट इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ या ओके। मुझे ये बताइए, म्यूजिक इंडस्ट्री को कितना चेंज होते हुए देख रहे हो? मतलब क्योंकि बचपन से ही जैसे बोला ना, जसपाल सा वाली चीजें, अब एक अलग चीजें थी, फिर चेंज हुआ, फिर अब चेंज हुआ, अब नाउ यू आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स। कितना चेंज हुआ इंडस्ट्री? काफी चेंज हुआ है, काफी कुछ चेंज हो गया है। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट फेज वेयर म्यूजिक वीडियोज यूज्ड टू लिफ्ट द सॉन्ग. Now scenario is changing. It has changed actually. अभी
म्यूजिक वीडियोस थोड़ा बैकफुट ले लिया है क्योंकि आई थिंक स्ट्रीमिंग वाइज गाने को देखा जाता है कि गाना बड़ा कौन सा कर रहा है, एंड रील्स पे देखा जाता है कि गाना बड़ा कौन सा कर रहा है. अगर आपका गाना रील पे नहीं चला तो ऐसा बोलते हैं कि गाना चल ही नहीं रहा है. करेक्ट. So that तो phase हुक स्टेप भी क्रिएट होते हैं हाँ. फॉर रील्स ओनली. So that transition we've seen. अभी जब बज़ किया था उस टाइम पे म्यूजिक वीडियोस का इतना क्रेज था कि म्यूजिक वीडियो आया है इतना बड़ा इतना ग्रैंड. अभी म्यूजिक वीडियोस देख रहे हैं लोग लेकिन एक लेवल के बाद वो रुक जा रहा है वहाँ पर, वो फिर रील्स पे ही पिक कर रहा है गाना. सो दैट्स अ ट्रांजिशन दैट वीव सीन. ये तो मैंने अपनी आंखों में देखा 10 साल में. उससे पहले से कितना बड़ा ट्रांजिशन है वो तो उसकी तो मैं बात भी नहीं कर पाऊंगी. और खुद को एज ए सिंगर अपडेट रखने के लिए या आवाज़ को बेहतर रखने के लिए क्या क्या करते हो? बहुत सारे सिंगर्स बोलते हैं हम ठंडा नहीं खाते हैं, हम ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते. होता है आप मैं करते जब हो? भी ज़्यादा परहेज करने लगती हूँ ना मेरा गला जल्दी ख़राब होता है. तो मेरे अच्छा. को लगता है कि अपने गले को वो बनाना स्ट्रॉन्ग. हाँ, तो सब मैं खाओ. तो ठंडा पी लेती हूँ. ठंडा खा पी लेती हूँ, मैं आइसक्रीम भी खा लेती हूँ, खट्टा भी खा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. बट वैसे मैं अपना ईटिंग हैबिट्स मेरी बहुत क्लीन है. सो लाइक आई ईट क्लीन एंड अगर जाने वाला जैसे अभी बहुत ट्रैवल में मेरा गला ख़राब होता है. अभी जैसे अभी यूरोप से कल मैं सुबह ही लैंड करा, फिर वहाँ से दिल्ली से पूरी रात ट्रैवल, मैं सुबह 5 बजे पहुँची बॉम्बे. सो ये जब नींद पूरी नहीं होती ना तब मेरा गला जाता है. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई मेक श्योर. जैसे कोई शो है तो आई मेक श्योर दैट आई स्लीप ऑन टाइम. तो नींद पूरी होगी तो गला सही चलता है मेरा. बाकी खाने पीने से मेरा गला पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं नहीं पड़ता है होता. ज़्यादा. और ये जो भी नई नई चीज़ें आई ना, एआई हो गया या जो चलता आ रहा है रीमेक रिमिक्सेस वगैरह, हाउ डू यू सी देम? यू थिंक इट्स गुड? जैसे मैंने रहमान साहब से बात करी थी, वाज लाइक दीज ऑल आर थिंग्स फॉर शॉर्टकट टू क्रिएटिविटी. आई डोंट डू. रहमान साहब बीइंग रहमान साहब, Of course. व्हाट्स योर टेक? Honestly, I have not worked on a single remake yet. Exactly. So I'm not too much inclined towards it. But if someday I get a big Bollywood number which is a remake, I would not say no. अपने को काम करना है. पैसा आना अपने को काम करना है, अपने को गाना निकालना है, मेरे आवाज बाहर आनी चाहिए. But I will make sure that I do justice to that song because वो जरूरी है. I can't touch a legendary song if I feel that I cannot निभाव it. मुझे पता होगा कि मैं इसको निभा पाऊंगी कि नहीं. अगर मुझे इतना सा भी लगेगा ना कि मैं शायद गाना खराब कर दूंगी तो मैं उसको टच भी नहीं करूंगी क्योंकि भाई 90s किड्स हम जिए हैं वो गाने भाई, हम लोग ऐसे नहीं छू सकते. So yeah, that's that. Like there's a very emotional sentiment towards such music. तो अगर कोई गाना लगेगा कि हाँ निभा पाऊंगी तो ही टच करूंगी, वरना नमस्ते. और एआई उसने जो कुछ लोगों को फायदा भी हो रहा है ऑटो ट्यून एआई से. अब तो इनफैक्ट जो एक्टर्स हैं वो भी सिंगर्स बन गए हैं ना. हाँ दैट्स देयर बट एक्सेप्ट भी तो होना चाहिए. सिंगर बहुत लोग बन रहे हैं. सिंगर बनना आई फील is not difficult in today's time, but to pick the right song that hit your audience in the right way, it's so difficult. I swear in my career that is a big challenge that I faced, like to get the right song. मेरे को लोग बोलते हैं आप एक साल में एक गाना क्यों रिलीज करते हो. भाई it takes time to get the right song and I don't want to keep releasing things that I am only not feeling. मुझे लगता है कि जब क्वालिटी तक मैं चाहिए, क्वांटिटी नहीं. जब तक मुझे खुद ही नहीं फील हो रहा तो मैं उस चीज़ को अपने ऑडियंस को नहीं परोस के दे सकती भाई, साफ बात. सो दैट्स माय टेक ऑन दिस. तो इसीलिए आई टेक टाइम. पापी पे 2 साल लग गया काम करते करते. 2 साल से चल रहा है काम पापी पे. तो बीच में छोड़ दिया था कि नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो उसका हम लोग क्रैक नहीं कर पा रहे थे मेन जो अंतरा था. तो बट नाउ फाइनली इट हैपेंड एंड जैसे ही हुआ मैंने कहा मिल गया चलो लेट्स रिलीज दिस. सो दैट्स हाउ इट हैपेंस. या आई टेक टाइम टू मेक माय म्यूजिक. आई थिंक वो फिर दिखता भी बोलते हैं ना कि आई थिंक दिस इज द थिंग दैट आई आस्क कि सुपर हिट गानों की रेसिपी क्या है. टेक योर टाइम. जल्दबाजी में कुछ भी नहीं देना है. मैं अक्सर एक्टर से बात करता हूँ, स्पेसिफिकली अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, बताती हैं कि अविनाश एज एन एक्टर, एज अ फीमेल एक्टर हम लोगों को इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स है. आई वांट टू नो एज अ सिंगर, स्पेसिफिकली एज अ फीमेल सिंगर, म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स है. म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आई थिंक जैसे नाउ आई हैव जस्ट मूव टू बॉम्बे 1 साल पहले, बट यहाँ पे ना ऑलरेडी लॉबीज बने हुए सबके अपने अपने. कुछ म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं जो कुछ सर्टेन सिंगर्स के साथ ही काम करते हैं. मतलब देयर आर लॉबीज
which I've never been a part of. तो मैं अब यहाँ आई हूँ ना, तो I still feel like an outsider. तो मुझे लगता है कि like what do I do to make like be a part of the lobby. But क्या है ना कि अपने करियर की शुरुआत में नहीं हूँ मैं. So it's very difficult to like approach people in a way where आप छोटे दिखो कहीं पे. You getting what I'm saying? Getting. So that's a problem that I personally face. बाकी रही बात बॉलीवुड के लिए, like for Bollywood I feel a lot of producers call singers to record demos and all that. और फिर वो डेमोज में ही रह जाते हैं, एंड देन फाइनल करना होता तो दे पिक सम अदर आर्टिस्ट. तो ये भी बहुत होता है. दिस इज समथिंग दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर पीपल. ये अमाल ने भी मुझे बताया था. सो अभी मैं अमाल की बात करने वाली थी. अमाल इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, एंड दिस समथिंग दैट ही आई नो फॉर श्योर डजंट डू. सो मेरे को उन्होंने बोला कि देख, मैं देखो अगर तो मेरे को कोई गाने पे लगेगा ना कि तेरी आवाज़ सूट करेगी, आई विल कॉल यू फॉर दैट एंड दैट विल बी द फाइनल वॉइस. आई डोंट वांट टू कॉल यू फॉर अ सॉन्ग where I ask you to record and then I pick somebody else for the final take, because it's ethically wrong for him. मतलब वो कहता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ किसी भी आर्टिस्ट के साथ. And we have had a very long discussion on this. So he's one artist that I know doesn't do this, but I have heard from a lot. I have not been exploited. My voice has not been exploited yet. मतलब बॉम्बे आके कि सबके साथ ऐसे जाके काम करना, but I think ये होता है यहाँ पे. This is what I've heard. और सिंगर्स का पैसा अटकता है. एक्टर्स तो बहुत रोते हैं भाई साहब, पैसा फंस गया, नहीं मिल रहा है. पैसा तो अटकता ही है. पैसा अटकता है. बहुत ही धीमी सी आवाज में पैसा अटकता है. कितना अटका है लगभग? ऑनेस्टली मेरा बॉलीवुड में अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया मैंने. आपने देखा ही होगा. तो आई हैव संग 4-5 सॉन्ग्स इन बॉलीवुड, बट सारे मेरे तभी नॉन फिल्म चलता है क्योंकि मेरे को आई लाइक दैट बेटर. इट वर्क्स बेटर फॉर मी. I understand that vibe better, and I am more free when I do that, and I think I'm able to touch wood. I'm able to carry it well. हाथ में था. I'm able to carry that well. So मैं इसीलिए मेरे को लगता है कि चल जो काम कर रहे हो तुम उसमें करो, बाकी जो आएगा वो सारा वो है बोनस. So I don't depend on Bollywood, but अगर कुछ काम आता है तो I don't never say no. जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला, और जैसे आप हो, यू आर अ वाइब, है ना. ऑन स्क्रीन जो दिखते हो, जैसे ऑफ स्क्रीन भी हो. एक्टिंग ऑफर्स नहीं आते? अभी तक तो नहीं आया कोई. क्या कर रहे हो भाई लोग हैं? क्या कर रहे हो आप लोग हैं? फैन मोमेंट बताओ कोई अच्छा. फैन मोमेंट, क्योंकि इवेंट्स होते रहते हैं, म्यूजिकल शोज होते रहते हैं, गाने होते रहते हैं, बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है. आई जस्ट there's this very cute fan moment that I just experienced a couple of months back. मैं पुणे था, कौन सा शो था जहाँ there's this girl who was crying. She was shivering and she was crying. और मेरे को लग रहा कि why is she crying? और वो ऐसे हो रही थी कि प्लीज वन फोटो. मैंने कहा ये भी होता है, लाइक ऐसा भी लोग फील करते हैं कि रो. मेरे लिए मैंने कभी किसी को ऐसे रोते हुए नहीं देखा. तो that was like a very like heart touching moment for me. I know she was crying. मैंने कहा, then I hugged her, then I gave her a picture. Then she wanted an autograph. Then I spent like good 2-3-5 minutes with her. कौन सा शो था? पुणे था ना, some college show in Pune. She was a young cute girl. 2 लड़कियां थी, उसमें से एक रो रही थी और एक ऐसे शिवर कर रही थी. So that was, तो उस दिन मुझे लगा कि भाई नॉर्मल नहीं है, रिलैक्स. और कभी कोई चीपड़ फैन मिला है? चीपड़ फैन होते हैं ना बहुत बार लोग, कुछ अतरंगी, बहुत बार कुछ अतरंगी हरकतें कर देते हैं. 75 चीजें होती हैं. हाँ, हुआ तो होगा. ऐसे उठपटांग चीजें तो बहुत हुई है जिंदगी में. हाँ. मिला ध्रुव भैया में कभी कोई चिप्पड़ फैन? नहीं, चिप्पड़ क्रेजी बता दो. हाँ, सो देयर इज दिस गर्ल हु, मेरा सारा इंडिया का शूट हम लोग कर रहे थे. आई डोंट नो वेयर शी फाउंड इट फ्रॉम. मतलब उसने, मुझे लगता है जो जितना क्रू था ना उस दिन सेट पे, सबको रीच आउट करा है टू नो माई लोकेशन. बिकॉज हम लोग वो क्या थी जगह, चैल में थे हम लोग, हिमाचल में, शिमला से और थोड़ा 2-2.5 घंटा आ गए. उसने पता नहीं कहाँ से पता करा कि हम चैल में कौन सी लोकेशन पे शूट कर रहे हैं. वो अपने डैड को लेके, शिमला रहते हैं वो पहुँच गए हमको मिलने, चॉकलेट्स लेके मेरे और प्रियांक के लिए. एंड I mean, she was crying, but then I made sure that I was in touch with her. The next time when I went to Shimla के आगे क्या था, ध्रुव again, I'm losing my track.
सम प्लेस. हाँ मतलब शिमला नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वाज, सोलन से है वो, शिमला से नहीं है. So next time when I was going to Shimla or crossing Solan, I texted her on Instagram. I was like, hey, where are you? Then I bought a bouquet for her. Then I met her, gave her a bouquet. So she felt so special कि वो she started feeling like I'm her own. तो नेक्स्ट टाइम ना अभी उसने क्या स्टार्ट करा, फिर जैसे मैं कोई पिक्चर पोस्ट करती थी, I need your shades. I was like, don't look at my shades. I love my shades. So she started demanding stuff like that. So that was cute. Crazy and cute. Crazy and cute actually. अगर आपको अपने आप को किसी गाने में डिफाइन करना पड़े, अपने आप को किसी गाने में डिफाइन करना पड़े तो मैं क्या करूँ? Call me a crazy lady. No. गाने में डिफाइन. Okay. मैं ख्वाबों की शहज़ादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बादल है मेरी जुल्फे, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई. एक नंबर, क्या डिफाइन किया. अच्छा मुझे एक चीज बताइए, सिंगर होने का ये नुकसान भी है कि जब देखो तब जो भी फैंस या दोस्त या रिलेटिव्स मिलते हैं, एक गाना गा दो जरा, होता है? हाँ, शादी पे जाना मुश्किल हो गया मेरा. किसी को शादी पे बुलाता है, मेरे को डर लग जाता है कि भाई ये गाना गाने के लिए बोल देगा. तो मैं अपने जैसे फ्रेंड्स के भी किसी की शादी पे जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ अपने मम्मी पापा को पहले बोल दो मुझे स्टेज पे चढ़ा के ना पोजीशन में ना डाले, क्योंकि मैं नहीं गाऊंगी. तो अब जैसे को मेरे पास भी आता है ना तो वो पहले आंखें दिखाने लग जाते हैं अपनी मम्मी को. गाना नहीं. आप ना कुछ रियलिटी शोज का भी हिस्सा रहे हो और अक्सर दर्शक वांट्स टू नो कि रियलिटी शोज कितने रियल होते हैं. टू एन एक्सटेंट रियल होते हैं. मतलब खतरों के खिलाड़ी मैंने करा है तो ऑल द स्टंट्स वर रियल. हमें लास्ट मिनट तक नहीं पता होता था कि क्या होने वाला है. मतलब वो पैल्पिटेशन जो होती थी ना कि आप पता नहीं क्या कराएंगे, कौन जाएगा, ये भी नहीं पता होता था कि कौन जाएगा, किसका नंबर लगने वाला है. सो ऑल दैट इज रियल. मतलब 90% रियल आई वुड से. और जो आजकल जैसे जितना मैं सिंगिंग शोज देखे हैं एज एन ऑडियंस या जिनके कभी कभार सेट पे गया हूँ, आपने मेरे से चीज़ें बेहतर देखी हैं. पहले एक जो चार्म रहता है, डू यू थिंक अब वो मिस हो रहा है? अब गाने से ज़्यादा या टैलेंट से ज़्यादा कहानियाँ बिक रही हैं या नहीं? अगेन डिपेंड्स आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट. मतलब कहानियाँ भी बिक रही है. कहानियाँ रियलिटी शोज पे बिक जाती है बट मुझे लगता है कि स्टेज शोज पे कहानियाँ नहीं बिकती. स्टेज शोज पे आपको यू हैव टू गिव योर ऑडियंस समथिंग, वरना पागल नहीं है लोग, सब समझते हैं यार. अगर आप वहाँ पे स्टेज पे जाके जो करने गए हो वो ही नहीं कर पाओगे तो आई फील कि पीपल विल अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज अ शिट शो. You know what I mean? I'm getting it. So I think that's there. जो स्टेज पे तो सब रियल टाइम में दिख रहा है सबको, तो उसमें आप फेक नहीं कर सकते unless you're lip syncing. Unless you're lip syncing. Who's your favorite singer and favorite rapper? Favorite singer is Sunidhi Chauhan, and I never miss an interview without taking her name because I've always looked up to her, and she's like such a good and versatile singer. Her voice tonality, her performance, everything, how she carries herself as an artist, bang on, everything perfect. So for me 100% her, and Arijit Singh and Sonu Nigam sir. And I mean the list goes on and on, but these three names I would definitely take. And favorite rapper में इंडिया का बोलना है, बाहर का बोलना है, कहाँ का बोलना है? दोनों बता दो. एक इंडिया का बता दो, एक बाहर का बता दो. फेवरेट रैपर यार दो तो भाई हैं, उनका नाम मैं लूंगी नहीं क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि बायस डिसीजन है. मेरे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सीन याद आ गया कि दोनों की जगह तीसरे को रख दो. दो भाई हैं, उनको आपस में भिड़वा दूं तो उन दोनों का नाम मैं लूंगी नहीं क्योंकि वो तो मतलब. नाउ आई वांट टू नो तीसरा कौन है. अब तीसरा तीसरा आई थिंक I want it, okay, yes. 2-3 नाम है, सोच समझ के तोल मोल के बोलना पड़ेगा मुझे इस सवाल का जवाब. But I think I really like Divine's writing. Yeah, I really like his writing. और अब बॉम्बे आने के बाद ना ज़्यादा रिलेट कर पाती चीज़ों को. दिल्ली में रह के इतना रिलेट नहीं कर पाती थी. अब यहाँ पे आती हूँ तो समझ में आता है कि what he's trying to say. So I've recently started like understanding Divine's writing.
क्योंकि मुंबई क्या अलग लग रहा है मुंबई में? दिल्ली में इतने साल रहे हो, रिसेंटली अभी एज यू सेड मुंबई शिफ्ट हुए, कितना अलग रहा है, कैसा लग रहा है ये शहर? शहर अच्छा है, शहर में कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बस माई फैमिली आई मिस बिकॉज माई फैमिली इज इन दिल्ली एंड आई एम अ वेरी फैमिली पर्सन। मैं सुबह उठूँ तो मुझे घर में भसड़ चाहिए मुझे चाहिए शोर हो रहा हो घर के अंदर, क्योंकि मेरे घर टिपिकल दिल्ली की लड़की मैं वहाँ उठती हूँ तो घर में कुछ कुछ चेंचे पे चल रहा होता है सारा टाइम। बहुत बार तो नींद ही खुलती है कि वो पर्दा हटा दिया, पंखा बंद कर दिया, एसी बंद कर दिया। यहाँ पे मैं उठती हूँ, मैं लगता कि क्या है ये, तो सब कहाँ चले गए सो आई रियली मिस दैट ईयर। तो इस वजह से मैं काम खत्म करके वापस भागती हूँ कि मेरे को थोड़ा सा चैपा चाहिए घर की। बट अदरवाइज आई थिंक शहर, यहाँ पे काम करने का जो वाइब है ना, आई डोंट थिंक वो कहीं पे भी है। मैं यहाँ आती हूँ, मेरे को एक दिन भी खाली बैठो ना तो मुझे चुभने लगता है, त्रास आता है। हाँ, कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आई नीड टू वर्क, आई नीड टू वर्क। सो फॉर दैट आई हैव टू बी हियर। मतलब जो यहाँ पे मोटिवेशन मिली ना काम करने की, मैंने पिछले 1 साल में अपने आप में एज एन आर्टिस्ट फ़र्क देखा है। सो आई थिंक वो भूख काम करने की, वो पैशन काम करने का, वो यहाँ पे है। वहाँ जाते तो मैं बिल्कुल रिलैक्स, क्या चल रहा है दोस्तों का, गेड़ी, यहाँ पे गेड़ी तो ग भी नहीं हो रहा गेड़ी का, वहाँ तो ऐसी वेले बैठे गेड़ी भी निकल के कुछ नहीं। सो आई थिंक दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू सिटीज। क्या आ रहा है और नया अभी पापी के अलावा? आई एम वर्किंग करंटली ऑन एन EP व्हिच मोस्ट लाइकली अगस्त सितंबर-ish हम लोग प्लान कर रहे हैं। बाकी 2 गाने और हैं पाइपलाइन में, बट आई विल नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग, NDA। या एंड देन देयर इज 1 कोलैब, नहीं बताऊंगी सरप्राइज। ऐसे एकदम जो ऐसे करके छोड़ दी ना बाद में। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा बातचीत का, फैंस को कोई अपने बारे में बात बताइए जो अभी तक आपको लगता है कि उन्हें शायद मेरे बारे में ये चीज नहीं पता होगी। फैंस को अपने बारे में बात बताऊं? सोचती हूँ, अच्छा सा बताती हूँ कुछ जो वर्थ इट हो बताने के लिए। फैंस को मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगी कि मैं बहुत चिल इंसान हूँ। काफ़ी लोगों को मेरे को देख के लगता है कि, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि हमें आपको ऑन स्क्रीन देख के लगता है दैट यू हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड और समथिंग व्हिच इज़ नॉट देयर। आई एम वेरी चिल गाइज, आई एम वेरी चिल। सो आई जस्ट वांट टू टेल दैट टू माय फैंस। ये मिसकंसेप्शन है कई लोगों को, लग रहा है, मुझे बोला कई लोगों ने कि ऑन स्क्रीन और मेरा ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस बहुत डिफरेंट है। सो आई, a lot of people again have told me that आप जैसे ऐसे हो ऑन स्क्रीन हम नहीं पहचान पाते, मतलब यूर अ डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी ऑफ स्क्रीन। तो वो मुझे पता नहीं कि इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बट हाँ मैं ऑफ स्क्रीन ज़्यादा मस्त हूँ आप ऑन स्क्रीन भी मस्त हो, ऑफ स्क्रीन भी मस्त हो। आप हो आस्था गिल। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो अमेजिंग। थैंक यू। Hi guys, this is Astha Gill and you're watching me on Galata India.